फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी GRSE के बारे में। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कुछ टाइम तक ये स्टॉक इस रेंज में रहा। ठीक है, अगर हम इसको जूम करेंगे क्योंकि टाइम फ्रेम वीकली है तो आपको दिखेगा कि हाँ इसने इस टाइम में भी अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, स्टॉक प्राइस 200 के आसपास था, उसके बाद बढ़कर 1000 तक गया, फिर कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये स्टॉक प्राइस करंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट के बाद से फिर से शानदार रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसका यहाँ पर बॉटम बना, इसमें कंसोलिडेट किया और फिर से अच्छा रिटर्न में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसको कैसे समझे कि हम कैसे इसका ये बॉटम पकड़े और यहाँ पर जिसने हाई पे बाई किया था उसकी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सिंपली हम एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी समझाता रहता हूँ। इसमें अगर हम मूविंग एवरेज 50 या मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हमें देखना होता है कि अगर हमने कंपनी के फंडामेंटल देखे, इस कंपनी के आप क्वार्टरली या ईयरली जैसे भी आप नंबर देखोगे आपको इंक्लाइंड ग्राफ दिखेगा, अप ट्रेंड में ग्राफ दिखेगा, आपको दिखेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। फंडामेंटल के बेस पे आपने इसमें एंट्री लेने का सोचा तो अब आप को जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं, प्राइस को संभालना जरूरी है। उसी तरीके से आप इस स्टॉक प्राइस में यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले सकते जब स्टॉक प्राइस बहुत दूर दिखता है आपको। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म के एंट्री के डिसीजंस किस तरीके से लें जब प्राइस स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करके मूविंग एवरेज 50 पर है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने गलती की और आपने यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे इसमें आपने हाई पे बाई किया तो क्या करेंगे, तो एवरेजिंग पहली मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 वीक की जो प्राइस लो होगा वहाँ पे आप एवरेजिंग करने का आप सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर आप देखोगे ना तो हाल फिलहाल आपने एकदम हाई पे बाई करने के बाद भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी एवरेजिंग आपको यहाँ पर वेट करना था 995 के आसपास की प्राइस जब 995 पे आएगा तो आप यहाँ पर बहुत शानदार निकाल लेते। ठीक है, उसके अलावा भी आप यहाँ पर अभी भी हाल फिलहाल अगर आपकी एवरेजिंग के तरीके ऐसे हैं कि हाई पे बाई करने के बाद प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर है और वहाँ पर अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल चीज़ आपको समझनी है। इसके अलावा आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी, लेकिन इसके लिए आपको पाथ को समझना है, पिवेट्स को समझना है, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, पिवेट बना रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस किस तरीके प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे गया, फिर से एक नया हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया और एक हाई बना रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे कह रहा हूँ, ठीक है, जब ये प्रीवियस हाई है, इसके बाद जो अगला हाई बना इससे ऊपर बना और जो इसका लो था वो इसके पहले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे ऊपर ही जो इसका ये लो है इससे ऊपर ही अगले वाला लो बना है। ठीक है, तो ये लोअर हाई है। ठीक है, और ये हाइयर हाई है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइयर लो। ठीक है, यानी कि पिछले जो लो है उससे ऊपर है तो ये हाइयर लो हो गया, ये हाइयर हाई हो गया। और जब ये पैटर्न बनता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ अब स्टॉक प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है और अब ट्रेंड में आता है। अब ट्रेंड में आपको प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनता दिखेगा, प्रीवियस लो से ऊपर लो बनता दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में दोबारा अब आगे क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो हाल फिलहाल तो प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज 50 से दूर चला गया है तो प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करने देते हैं। इसके अलावा अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको आगे का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है। प्राइस के रुकने की संभावना लगभग यहीं पर है और अगर आप देखेंगे तो प्राइस लगभग 2709 की रेंज में आके कंसोलिडेट करता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर दोबारा नीचे जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि मैं अपनी वीडियोज में समझाता हूँ कि जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप ये विक देख रहे हैं और ये बॉडी देख रहे हैं। बॉडी यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर ने काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है, और यहाँ पर जो विक है यानी कि प्राइस ऊपर तो गया लेकिन सेलर ने प्रेशर लगाया और प्राइस को नीचे लेके चले गई। नीचे की तरफ विक है, सेलर प्रेशर लगा रहे थे लेकिन बायर्स ने ताकत लगा और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। बॉडी उसी के बीच में बनेगी, यहाँ पर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इसके ऊपर जो विक है वो यहाँ पर प्रेशर दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों अपना प्रेशर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस वीक में बायर और सेलर दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि वो इसकी बॉडी नहीं बनने दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है सेलर प्रेशर लगा दे रहे हैं नीचे की तरफ, जैसे ही प्राइस नीचे जा रहा है बायर प्रेशर लगा दे रहे हैं ऊपर की तरफ। इस वजह से प्राइस यहाँ पर ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है, अगली कैंडल्स का वेट करें, यानी कि 2 वीक तक आप यहाँ पर सफिशिएंट वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है जिसके अंदर अच्छी खासी बॉडी है तो फिर संभावना रहेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा और 3000 और 3500 तक आके जाके रुक सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो समझाई है टेक्निकल चीज़ के बेस पे बताई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।